प्रणाम दोस्तों। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, हमारे एक भाई ने बहुत ही सुंदर सा विषय हमें कमेंट में बताया है कि जब कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित है तो ऐसे समय हमें कौन से मंत्र की साधना करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना अच्छा विषय उन्होंने मुझे बताया। तो वैसे हमारे शास्त्रों में यानी हमारे हिंदू धर्म में कई वेद पुराणों में अलग अलग मंत्र दिए गए हैं रोगों के संबंधित। तो वैसे तो कई सारे रोग हैं, जैसे हवा है वैसे ही आजकल तो रोग देखने को मिल रहे हैं। कई सारी अलग अलग बीमारियां हमें छू रही है, फिर वो वायरल हो बैक्टीरियल हो। अभी आप सभी ने देखा कि कोरोना जैसी बहुत ही बड़ी महामारी का हमने सामना किया है। तो ऐसे में अगर हम घर में बैठ जाते हैं या तो फिर कोई व्यक्ति ऐसी है जो जिसे शारीरिक और मानसिक ऐसे दोनों ही चीजों से वो घिरा हुआ है, यानी ऐसे कोई रोग है कि जो मानसिक है लेकिन वो हमारे शरीर पे बहुत ही लंबा असर छोड़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म में कई सारी देवी देवताएं हैं जिनकी अपनी एक ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये मंत्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बीज मंत्र हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जो काफी लंबे हैं या तो फिर जिनके उच्चारण से हमें ऊर्जा बहुत ज्यादा मिलती है। तो रोग कौन सा है और उसका मंत्र क्या होगा, ऐसा बहुत ही अच्छा हमारे मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। यानी मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती का पाठ हम जो करते हैं, काफी महिलाएं करती है, तो उसमें अलग अलग देवी के मंत्र बताए गए हैं। तो उसमें देवी जी के जो मंत्र है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे कोई भी शारीरिक अगर व्याधि है तो उसमें हम रिकवर हो सकते हैं। जैसे हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी तो आप सभी जानते हैं पवन पुत्र है, सबसे ज्यादा ऊर्जा उनमें से हमें मिलती है। अगर उनका हम कोई पाठ करते हैं, उनका कोई मंत्र साधना करते हैं तो उससे भी अच्छी ऊर्जा मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है तो वो है गायत्री देवी से, यानी हमारी गायत्री माता और सूर्य देवता से। सूर्य को हम देख सकते हैं, तो जब आप कभी सुबह उठेंगे स्नान करेंगे तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य देवता के नाम लीजिए, यानी उसके जो मंत्र हैं ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः। तो ऐसे जो मंत्र हैं सूर्य के, उससे आप पानी का अर्घ्य देके आप वो एनर्जी ले सकते हैं। तो ये जो मंत्र है, जो पीड़ित है, जो रोगों से पीड़ित है, वो व्यक्ति के लिए भी है, या तो फिर कोई रोग हमें छू भी ना सके, ये चीज के लिए भी आप ये चीज कर सकते हैं। यानी कई लोगों को मैंने देखा है कि वो परेशान रहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई रोग आपको छू नहीं पाए और आप हमेशा स्वस्थ रहें शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे, तो आप ये छोटे छोटे जो मैं उपाय आपको बताती हूँ वो आप कर सकते हैं। जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य के मंत्र बोलना, एक 5 मिनट सूर्य भगवान के सामने खड़े रहना और ऊर्जा को ग्रहण करना। इस चीज से होता यह है कि हमारे शरीर में जो भी मांसपेशियां हैं या तो फिर हमारे मन को ऊर्जा देने वाला ये एक तरीका है। जब आप कभी सूर्य के सामने खड़े रहते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, आप तो जानते ही हैं सबसे ज्यादा विटामिन डी जब हम सूर्य स्नान करते हैं तब मिलता है। तो सूर्य भगवान को तो हम ऐसे देख नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति ऐसे डायरेक्ट सूर्य को नहीं देख सकता, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा इतना बड़ा है कि हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो आंखें मीच के सनलाइट लीजिए ताकि वो ऊर्जा मिलेगी आपको। दूसरा है कि कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो वैसे तो कई रोगों पे कई सारे मंत्र बताए गए हैं, कई देवी देवताओं के मंत्र बताए गए हैं, स्तोत्र बताए गए हैं, काफी अष्टक है, चालीसाएं हैं। लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है वो कितना उसकी ऊर्जा ले सकता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम गायत्री मंत्र बहुत बोलते हैं तो उससे ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है, उससे गर्मी की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी ही उतनी है। तो व्यक्ति कैसा है, उसको कितना वो सहन कर पाएगा, कितनी ऊर्जा वो ले पाएगा, या तो फिर उसका रिस्पॉन्ड कैसे रहने वाला है, ये सारी चीजें देख के ही हमें मंत्र शास्त्र करना चाहिए। वैसे तो हमारे मंत्र शास्त्र में हर एक रोग के लिए मंत्र बताए गए हैं, या तो फिर ग्रहों की अगर पीड़ा है तो उसके लिए मंत्र बताए गए हैं, या शत्रु पीड़ा है तो उसके लिए अलग से मंत्र है, रोग निवारण के लिए अलग मंत्र है। कई सारे लोग यंत्र का इस्तेमाल भी करते हैं कि ये यंत्र रखने की वजह से आपकी रोगों में आपको कुछ हद तक आपको कम असर देखने को मिलता है। ऐसे कई सारी चीजें हमें हमारा हिंदू धर्म देता है। लेकिन मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी कोई भगवान में अगर आप मानते हैं, फिर आप हमारे भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, या तो फिर हमारे भगवान राम को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, या तो फिर आप देवी यानी जो हमारी शक्ति है उसमें आप बिलीफ रखते हैं, तो कोई भी मंत्र आप लेते हैं तो उसे 21 दिन तक आपको करना है। यानी फिर आप
श्री राम जय जय राम ले सकते हैं, या तो फिर श्री कृष्ण शरणम मम, या तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो फिर देवी के जो मंत्र होते हैं जैसे कि हमारे गायत्री मंत्र हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। या तो फिर कुछ लोग आपने देखा होगा कि महामृत्युंजय का जाप करते हैं। अगर कोई घर में पीड़ित व्यक्ति है तो उसको जल्दी से उसमें से वो सारी परिस्थितियों में से बाहर निकल जाए, ये सोच रख के कुछ लोग महामृत्युंजय के अनुष्ठान करते हैं, जैसे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये तो आपने मंत्र देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो ये मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, लेकिन जितना जाप आप करेंगे, जो पीड़ित व्यक्ति है वो खुद अगर ये चीज का जाप करते हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है। फिर वो कोई भी मंत्र हो, मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगी कि आपको गायत्री मंत्र ही करना चाहिए या तो फिर आपको हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी भगवान में आप भरोसा रखते हैं, उस भरोसे के साथ, उस श्रद्धा के साथ ही आपको ये चीज करनी है। आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जो भी परिस्थिति में आप खुद को सहज तरीके से कर पाएंगे, ऐसी परिस्थिति में आपको वो मंत्र साधना करनी है। तो कोई भी चीज अगर हम 21 दिन करते हैं तो उसके बाद वो चीज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। कठिन समय 21 दिन का ही होता है, क्योंकि वो उतना आपको रेगुलर करना पड़ता है, और कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो उसके लिए थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है। तो 21 दिन अगर आप ये चीज कर लेते हैं, कोई भी मंत्र, फिर वो बीज मंत्र हो या तो फिर कोई सा भी मंत्र आप कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से कीजिए। कोई समय के ऊपर करना ऐसा नहीं है, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अब पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है वो भी निर्भर करता है। तो अगर वो बेड रिडन है तो वो उठ के नहीं बैठ के कर सकते, तो लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें श्रद्धा से करें। जब भी आप कोई चीज का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उससे पहले संकल्प कीजिएगा। अभी रोग से पीड़ित है तो वो पूरा प्रोसीजर तो नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने यही चीज करना है कि मंत्र यानी अपने मन में जो भी भगवान की इष्टा आप रखते हैं उससे प्रार्थना कीजिए कि मैं ये मंत्र मेरे शारीरिक और मानसिक ये दोनों अवस्थाओं को मैं अच्छा कर सकूं, इसीलिए मैं ये मंत्र साधना कर रहा हूं या कर रही हूं। तो आपका बस कृपा आशीर्वाद रखिए, इतना ही आपको बोलना है और फिर वो मंत्र की शुरुआत करनी है। कौन सी माला लेना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ नाम स्मरण कर सकते हैं। मन में ही आप अगर इसका स्मरण करते हैं तो वो भी एक अलग साधना है, और जैसे जैसे आप ये मंत्र करेंगे उसके वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं उससे ही रोग निवारण होता है। तो परिवार वाले तो अपने व्यक्ति के लिए कर ही सकते हैं, लेकिन जो बीमार है या जो ये परिस्थिति में से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप जब कभी मंत्र साधना शुरू करेंगे तो कोई भी मंत्र आप जब बोलेंगे तो उसे धीरे धीरे बोलिएगा। यानी अगर हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे एक लय में एक सुर के साथ वो मंत्र की साधना कीजिए। बहुत जल्दी गड़बड़ी में नहीं कीजिएगा, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, ऐसे नहीं कीजिएगा। काफी शांत तरीके से, शांत मन से, शांत चित्त से अपने भगवान को स्मरण कीजिए और फिर मंत्र साधना कीजिए, ताकि भगवान को भी ऐसा लगे कि मुझे मेरे भक्त को जल्दी से जल्दी ठीक कर देना है, उसे ज्यादा कष्ट नहीं देना है। वैसे तो जो भी हमारे कर्म में लिखा है या तो जो भी हमारे नसीब में लिखा है वो तो हमारे साथ होने ही वाला है। कुछ कर्म का भाग रहता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खुद अपने जीवन में वो परिस्थितियां खड़ी कर लेते हैं। तो ऐसे में भगवान ही है जो हमें ताकत दे सकते हैं, उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मंत्र साधना कीजिएगा। जो भी आपके रोग के, जो भी आपका मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं या तो फिर मेडिकेशन आप ले रहे हैं, वो तो लेना ही है आपको। ऐसे नहीं है कि सब भगवान के हवाले छोड़ देना है, ऐसे नहीं कीजिएगा। जो भी रोग है उसकी सही से आप मेडिकल जो भी दवाई है या तो फिर जो भी आपको ट्रीटमेंट चल रही है वो तो आपको लेना ही है, लेकिन उसके साथ हमें अध्यात्म भी जोड़ना है और ये ताकत हमें लेनी है ताकि हमें आगे जाके उसके कुछ दुष्परिणाम का सामना ना करना पड़े और आगे जाके ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में ना आए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कोई रोग नहीं है तो फिर मैं ये क्यों करूं, तो ऐसे नहीं है। हम कभी बता नहीं सकते कि हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो भविष्य में कुछ अच्छा ही हमारे साथ हो, कुछ बुरा चीज अगर हमारे सामने भी आता है या फिर कोई संकट भी हमारे सामने आता है, तो अगर हमने पहले से ही उस चीज के लिए तैयारी करके रखी हो तो शायद वो चीज हमें ज्यादा तकलीफ नहीं देगी। जैसे हम हमारे मनी रिलेटेड हम सोचते हैं कि भविष्य में अगर मैं अभी इतना सेविंग करूंगा तो आगे जाके मुझे कोई रिटायरमेंट में तकलीफ नहीं होगी, वैसे ही हमारे अध्यात्म में भी है। तो अध्यात्म में अगर हम कुछ अच्छा सा करके रखते हैं, डिपॉजिट बना के रखते हैं
तो वो पुण्य ही आगे जाके हमें काम आते हैं। तो कोई भी मंत्र लीजिए, कोई भी मंत्र साधना कीजिए, 21 दिन तक लगातार अच्छे से कीजिए। जैसे भी परिस्थिति हो, जैसे आपको फाय वैसे कीजिएगा। इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको स्नान करके ही करना है, खड़े होके ही करना है, बैठ के ही करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपको जैसे अनुकूल है, जितना सहज तरीके से आप कर सकते हैं वैसे कीजिएगा। मंत्र बोलना जरूरी है और उसके वाइब्रेशंस लेना जरूरी है। तो जैसे वाइब्रेशंस मिलेंगे वैसे धीरे धीरे आपको उसमें से बाहर आप निकल रहे हैं, ये अनुभूति आपको ही होगी। तो अनुभव भी आपको ही लेना है और अनुभूति भी आपको ही लेनी है, और ये करने से होगा। तो जरूर कीजिएगा। मुझे जितना पता है वैसे मैं आपको बताती ही रहती हूँ ये वीडियो के माध्यम से। तो आप ये कीजिए और आप मुझसे आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि ये चीज करने के बाद आपको क्या अनुभव आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप का जो भी नंबर दिया है उसके ऊपर भी आप मैसेज डाल सकते हैं, या तो फिर फोन कर सकते हैं। तो फोन कब करना है इसका समय भी आपको बताया है, 4 से लेके 7 बजे तक। तो आप फोन कर सकते हैं, हम अच्छे से बात भी कर सकते हैं। तो ऐसा ये मंत्र शास्त्र हमारे कोई भी रोगों के ऊपर का एक रामबाण इलाज है, ये मैं बोल सकती हूँ। करने से होगा, जरूर कीजिएगा। चलिए, अभी समय हो गया है जाने का। मिलेंगे अब अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।